मेरे पौधों के पत्ते इतने ज़्यादा फ्रेश और हेल्दी कैसे हैं? मेरे पौधे का ग्रोथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है? मैं अपने पौधे में कौन सा पेस्टिसाइड और कौन सा फंगिसाइड का इस्तेमाल करता हूँ? इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरोजीत और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौधों के पत्ते फ्रेश और हेल्दी रखने का जो मेन इम्पोर्टेंट सीक्रेट है वह पौधे में सही टाइम पे सही फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना। अगर आपके पौधे का जो नया ग्रोथ है उसको आप बचा पाए तो आपके पौधे का ओवरऑल ग्रोथ ही बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। आपका पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। आपके पौधे में ढेर सारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगा। इसीलिए पौधे के नए पत्तियों को आप सही टाइम पे मैनेजमेंट कीजिए। सही टाइम पे उनमें पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए। कौन सा पेस्टिसाइड किस पौधे में किस टाइम पे इस्तेमाल करना है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले ही हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। मैं कॉमनली अपने पौधों में 2 से 3 इंसेक्टिसाइड्स रेगुलरली स्प्रे करता हूँ। उनमें से पहला है ये प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का कॉम्पोजिशन, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अलग अलग ब्रांड नेम में ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जैसे कि पॉलीट्रीन या फिर प्रोफेक्स सुपर। आपको जो अवेलेबल हो आप वही यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रेगुलर इसको अपने पौधे में स्प्रे करता हूँ। दूसरा जो इंसेक्टिसाइड मैं अपने पौधे में रेगुलर स्प्रे करता हूँ वह सुपर सोनाटा या फिर काका। ये दोनों ही लगभग सिमिलर है, यानी अगर आपके पास सुपर सोनाटा हो तो आपको काका खरीदने का ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास काका हो तो आपको सुपर सोनाटा खरीदने का ज़रूरत नहीं है। पहले मैं सुपर सोनाटा इस्तेमाल करता था, लेकिन ये अब ख़त्म हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर काका खरीद लिया है। और जब ये काका ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से सुपर सोनाटा यहाँ पर खरीद लूँगा और इसको अपने पौधों में स्प्रे करूँगा। बिल्कुल सेम तरीके से मैं पॉलीट्रीन और प्रोफेक्स सुपर भी अपने पौधे में स्प्रे करता हूँ। पहले मेरे पास प्रोफेक्स सुपर था, उसके बाद मैंने पॉलीट्रीन खरीदा। अब ये लगभग खत्म होने ही वाला है, तो मैं फिर से यहाँ पर प्रोफेक्स सुपर खरीद लूँगा। इस तरीके से सेम कॉम्पोजिशन का पेस्टिसाइड मैं 2-3 अपने पौधों में रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा एक और इंसेक्टिसाइड मैं अपने पौधे में स्प्रे करता हूँ, जो कि अभी तो खत्म हो गया है। उसका नाम है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल। वो भी बहुत ही पावरफुल एक इंसेक्टिसाइड है जो आप आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। ये जो पॉलीट्रीन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन, ये एक केमिकल इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा सुपर सोनाटा और काका ऑर्गेनिक है, यानी इसको आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मैं कब अपने पौधे में स्प्रे करता हूँ और किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीट्रीन यानी प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का कॉम्पोजिशन के बारे में। इसको मैं कॉमनली अपने लेमन के पौधों में और मैंगो के पौधों में इस्तेमाल करता हूँ। लेमन के पौधे में नए पत्ते निकलने के बाद इनमें बहुत ही ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है, जैसे कि कैटरपिलर, लीफ माइनर। इससे बचने के लिए मैं इसको हर 1 लीटर पानी में 1 ml मिला के अच्छी तरीके से पौधों में स्प्रे कर देता हूँ। इससे मेरे पौधे के पत्ते बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी रहते हैं। आप 7 दिनों के गैप में इसका स्प्रे आपके पौधे में कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके पौधे के पत्ते बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मैं मैंगो के पौधे में नए पत्ते निकलने के बाद भी करता हूँ। मैंगो के पौधे में नए पत्ते निकलने के बाद इनमें लीफ वीफिल का अटैक होता है। वीफिल आके मैंगो के पौधे के पत्तियों को काट के बिल्कुल नीचे फेंक देता है, लेकिन इसका स्प्रे करने से वीफिल का अटैक मेरे पौधे में बिल्कुल भी नहीं होता। इन दोनों केस में मैं ये प्रोफेक्स सुपर या फिर पॉलीट्रीन का इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा जो इंसेक्टिसाइड मैं कॉमनली अपने पौधों में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वह सुपर सोनाटा या फिर काका। दोनों ही लगभग सिमिलर है, तो अगर आपके पास एक हो तो दूसरा खरीदने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। माइट्स के ऊपर और थ्रिप्स के ऊपर काका और सुपर सोनाटा बहुत ही अच्छा काम करता है। आप कॉमनली नोटिस करेंगे कि आपके पौधे के पत्ते कुछ इस तरीके से मुरझा रहे हैं।
यहाँ पर तो मेरे पौधे में भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्प्रे किया था। अगर आपके पौधे के पत्ते कुछ इस तरीके से मुरझाने लगे तो आप समझ जाइए आपके पौधे में थ्रिप्स का अटैक हुआ है या फिर माइट्स का अटैक हुआ है। जब पौधे के नए पत्ते निकलते हैं तब उनके ऊपर ही ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तब अगर आप काका का स्प्रे करेंगे या फिर सुपर सोनाटा का स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे के पत्ते बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी रहेंगे। अनार के पौधे के अलावा गुलाब के पौधे में भी थ्रिप्स का अटैक और माइट्स का अटैक हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए आप महीने में एक बार काका या फिर सुपर सोनाटा अगर आपके सभी पौधों में स्प्रे करेंगे तो आपके पौधों में बिल्कुल भी माइट्स का अटैक या फिर थ्रिप्स का अटैक नहीं होगा। और अगर आपके पौधे में थ्रिप्स और माइट्स का अटैक हो जाए तो आप 15 दिनों के गैप में 2 से 3 बार इसका स्प्रे कीजिए। आपका प्रॉब्लम यानी पौधे का प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सुपर सोनाटा का डोज है हर 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ml और काका का भी डोज बिल्कुल सेम है। अब हम बात करते हैं अपना तीसरा इंसेक्टिसाइड यानी इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL के बारे में। ये ओवरऑल सभी चीजों के ऊपर अच्छा काम करता है। अगर आप लेमन के पौधे में या फिर मैंगो के पौधे में नए पत्ते निकलने के बाद इसका स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे के पत्ते बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। इनमें कोई भी उइविल या फिर लीफ माइनर या फिर कैटरपिलर इनका अटैक बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा पोमोग्रेनेट या फिर गुलाब के पौधे में इसका स्प्रे करने से पौधे में माइट्स का अटैक या फिर थ्रिप्स का अटैक भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है जिसको आप आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। इसका बस एक ही डिसएडवांटेज है कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, यानी ये एक केमिकल इंसेक्टिसाइड है। इमिडाक्लोप्रिड का डोज है हर 1 लीटर पानी में 1 ml। अब हम बात करते हैं फंगिसाइड्स के बारे में। मैं अपने पौधों में 3 फंगिसाइड्स घुमा फिरा के इस्तेमाल करता हूँ। उनमें से पहला जो फंगिसाइड है वो है साप, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इसका कॉम्पोजिशन है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब। इस कॉम्पोजिशन में आप किसी भी ब्रांड नेम में इस फंगिसाइड को खरीद सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है जिसको आप आपके सभी पौधों में स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो फंगिसाइड मैं अपने पौधों में कॉमनली इस्तेमाल करता हूँ वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये आपको अलग अलग ब्रांड नेम जैसे कि ब्लाइटॉक्स, ब्लू कॉपर, इन सभी नामों से मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और तीसरा जो फंगिसाइड मैं अपने पौधों में कॉमनली स्प्रे करता हूँ उसका नाम है एंट्राकॉल। इसका कॉम्पोजिशन है प्रोपिनेफ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये है एंट्राकॉल फंगिसाइड। ये 3 फंगिसाइड मैं घुमा फिरा के अपने पौधों में इस्तेमाल करता हूँ। किसको कब मैं अपने पौधों में इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ही हम बात करते हैं प्रोपिनेफ फंगिसाइड के बारे में। ये फंगिसाइड सबसे ज्यादा हल्का होता है, यानी इसको आप फ्लावर्स के ऊपर और छोटे फ्रूट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पौधों में जब फ्लावरिंग होती है तब अगर मुझे कोई फंगिसाइड पौधे में स्प्रे करना होता है तब मैं इसी फंगिसाइड को अपने पौधे में स्प्रे करता हूँ। और छोटे फ्रूट्स के ऊपर भी मैं इसी फंगिसाइड को अपने पौधे में स्प्रे करता हूँ। इससे फ्लावर्स को या फिर फ्रूट्स को कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपके पौधे में फ्लावर्स खिलने से पहले ही आप कोई भी फंगिसाइड को स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि फ्लावर्स खिलने के बाद अगर हम फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं तो फ्लावर्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, जिससे फ्लावर में ठीक से पॉलिनेशन नहीं होता और हमें उतना अच्छा फ्रूटिंग अपने पौधे में देखने को नहीं मिलता। इसीलिए आप या तो फ्लावर्स खिलने से पहले ही अपने पौधे में फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए या फिर फ्लावर से जब कुछ इस तरीके से छोटे छोटे फ्रूट सेट हो जाए उसके बाद फंगिसाइड आपके पौधे में स्प्रे कर दीजिए। प्रोपिनेफ फंगिसाइड का डोज है हर 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ग्राम। अपना जो दूसरा फंगिसाइड मैं कॉमनली अपने पौधों में इस्तेमाल करता हूँ इसका नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसको मैं अपने पौधे में प्रूनिंग करने के बाद इस्तेमाल करता हूँ। पौधे में प्रूनिंग करने के बाद या तो मैं इस फंगिसाइड को थोड़ा सा पानी के साथ मिला के पेस्ट बना के उस कटे हुए पार्ट में लगा देता हूँ या फिर पानी के साथ मिला के पूरे पौधे में ही इसका स्प्रे कर देता हूँ। इसका डोज है हर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। इसको आप अच्छी तरीके से पानी के साथ मिलाइए और आपके पूरे पौधे में स्प्रे कर दीजिए। आपके पौधे में बिल्कुल भी डाई बैक नहीं होगा। कॉमनली अपने पौधे में जब कॉपर का डिफिशियंसी होता है तब पौधे में डाई बैक देखने को मिलता है
और इस फंगिसाइड में कॉपर होता है। इस वजह से अगर आप इस फंगिसाइड को प्रूनिंग करने के बाद आपके पौधे में स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे में डाई बैक बिल्कुल नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं अपना तीसरा फंगिसाइड जिसको मैं अपने पौधों में इस्तेमाल करता हूँ इसके बारे में। यह है कार्बेंडाजिम और मैनकोसेप का कॉम्पोजिशन। ये एक सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, इसीलिए इस फंगिसाइड को मैं अपने पौधों में जब भी जरूरत पड़ता है तब इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पौधों में मैं कॉमनली ज़्यादा फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करता। जब मेरे पौधे में फंगिसाइड का ज़रूरत होता है तो मैं इसी फंगिसाइड को ही अपने पौधे में स्प्रे करता हूँ। और बाकी दोनों केसेस के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उन दोनों केसेस को छोड़ के जब भी मुझे अपने पौधे में फंगिसाइड देना होता है तो मैं साफ फंगिसाइड का ही इस्तेमाल करता हूँ। इसका डोज है हर 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ग्राम। अगर आप भी आपके पौधे में इसी तरीके से फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का मैनेजमेंट करेंगे तो आपके पौधे के पत्ते भी बिल्कुल इसी तरीके से हेल्दी और फ्रेश रहेंगे। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।